छत्तीसगढ़ 3 भागों में बटा हुआ है। एक सरगुजा है और एक सेंट्रल छत्तीसगढ़ है जिसमें रायपुर, दुर्ग के अर्बन एरियाज आते हैं और तीसरा सबसे अहम हिस्सा है बस्तर। बस्तर के जो इश्यूज हैं वो अर्बन रायपुर या भिलाई के इश्यूज से अलग है। इनफैक्ट सरगुजा के जो इश्यूज हैं वो बस्तर के इश्यूज से अलग है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि बस्तर डिवीजन के इश्यूज क्या क्या हैं और उसके लिए हमारे साथ हमारे खुद के यहाँ के कांकेर के संवाददाता जुड़ रहे हैं, गौरव श्रीवास्तव। आज हम कांकेर के वैली में घूम रहे हैं, यहाँ के जंगलों में हम लगातार ट्रेवर्स कर रहे हैं और हम लोगों से बातचीत करते चल रहे हैं कि इस बार कांकेर के मुद्दे या बस्तर के मुद्दे क्या होंगे। आइए जानते हैं। इस बार आप जगह जगह पे इलेक्शन कवर करने निकल रहे हो। इनफैक्ट आप कांकेर में लगातार सक्रिय होके आप इलेक्शंस पे कवर कर रहे हो। आपको क्या लग रहा है ये जो कर्जा माफी का जो अनाउंसमेंट किया गया है? कांकेर के कुछ फार्मर्स से मैंने बात की, वो कह रहे हैं कि वो उतने खुश नहीं है। अब उनका कर्जा है नहीं, बड़े फार्मर्स को ज्यादा इसमें फायदा होता है। आपको क्या लग रहा है जो कर्जा, ये जो माफी का जो वादा दोबारा किया गया है 2018 के बाद, कारगर कितना होगा स्पेसिफिकली आपके कवर्ड एरियाज? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पिछली बार जब कर्जा माफी का ऐलान किया गया था उस समय किसानों के लिए एक नई चीज़ थी। उन्हें ये लगा था कि हमारा पूरा कर्जा माफ हो जाएगा, हमें कुछ भी नहीं चुकाना पड़ेगा, लेकिन इसकी असलियत ये नहीं थी। जो निजी बैंक थे वहाँ के जो कर्ज थे वो सरकार ने नहीं चुकाया, उन्होंने सहकारी बैंक के जो कर्ज थे वो चुकाया। तो उस समय जो किसानों के मन में उस समय वो ये था किसानों को हमारा पूरा कर्जा माफ हो जाएगा, ये हुआ नहीं। लेकिन अब किसान इस चीज़ को समझ चुके हैं। आपने खुद किसानों से बात की, उनका यही कहना था कि हमें कर्जा माफी नहीं चाहिए, उससे बेहतर है कि आप हमको धान का मूल्य बढ़ा दीजिए। तो कहीं ना कहीं ये इशू पिछले चुनाव जैसा माहौल इस कर्जा माफी के ऐलान से नहीं होने वाला है। पहले बार जो हालात थे किसान गलतफहमी में थे, उन्हें यह लगा था कि उनका पूरा कर्जा माफ हो जाएगा, इस वजह से एक बोनस पॉइंट कांग्रेस को मिल गया था। लेकिन इस बार ऐसी स्थिति नहीं है क्योंकि किसान समझ चुके हैं। जी, आपने जितना किसानों से बात की है, उनके मुद्दे क्या हैं? आपने जब किसानों से संवाद किया तो वो क्या कह रहे हैं कि कौन से मुद्दों पे वो इस बारी वोट करने वाले? देखिए, किसानों की जो सबसे बड़ी मांग रही है कि उन्हें उनका धान का पैसा मिलना चाहिए, क्योंकि साल में ये होता है कि साल में एक बार ही वो धान की फसल लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर उतने बड़े किसान है नहीं, वो बारिश के पानी पे ही निर्भर करते हैं। तो उनका बेसिकली मुद्दा ये है कि उनका धान का पैसा थोड़ा अच्छा खासा पैसा उन्हें मिल जाए, क्योंकि जितनी रकम उन्हें मिलती है, तो छोटे किसान है जिनका 1 एकड़ 1.5 एकड़ का खेत है, उन्हें बामुश्किल जो है 50 से 60 हज़ार की कमाई हो पाती है। तो इसमें उनका 6 महीना जीवन यापन आखिर कैसे चलेगा? आगे के जो 6 महीना रहते हैं उसमें यहाँ के किसान जो है मजदूरी का काम करते हैं, इस तरीके से अपना घर बार उन्हें चलाना पड़ता है। तो उनका यही कहना है कि 10,000 का कर्जा अगर वो लेते भी हैं तो उसे माफ कर सरकार उन पर कोई एहसान नहीं कर रही है। उनका बेसिकली यही मुद्दा है कि आप हमें धान का पैसा इस लेवल पर दीजिए कि हमारा जो खर्चा है कम से कम वो तो चल सके। खर्चे की आपने बात की। मैंने जब किसानों से बात किया था तो साफ साफ उन्होंने ये कहा कि उनके खाद और जो जितनी भी उनकी चीजें हैं जो उनके इरिगेशन में और उनके फार्मिंग में यूज होती है, उनके कॉस्ट इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि एमएसपी जो उनको मिलता है वो भी उनके लिए नाकाफी है। इनफैक्ट जो उनको किश्त मिल रही है वो भी उनके लिए नाकाफी है। और एक जो 20 क्विंटल का एक निर्धारित कर दिया गया है क्वांटिटी, वो भी कहीं ना कहीं उनको अब सेटिस्फाई करते हुए नजर नहीं आ रहा है। ये नाकाफी क्यों है? क्योंकि बहुत ज्यादा महंगाई है, उसकी वजह से उनकी सेविंग्स तो नहीं हो रही है, इसीलिए ये एक बहुत ही कॉमन फैक्टर है। लेकिन इस बार मैंने ये भी सुना कि किसान जो अपने मूल मुद्दों से हटकर अब वो सड़कों के लिए भी इस बार वोट करने वाले हैं। इसके बारे में जरा बताइए कि किस तरह से आपने कवर किया था और अपने आप जब किसानों से बात करते हैं तो सड़कों की कितनी बार बात करते हैं? क्यों इस बार उनके लिए सड़क एक अहम मुद्दा होने वाला है? देखिए, वो किसान के साथ साथ एक आम नागरिक भी है, ग्रामीण भी है, और जिस रास्ते से वो रोज गुजरते हैं वो उन सड़कों की स्थिति इतनी जर्जर है कि वहाँ रोजाना हादसे हो रहे हैं। और किसान जो ग्रामीण है, किसान है, वो अपने ही लोगों को खो रहे हैं उस सड़कों पे। जब हम सड़कें इतनी जर्जर हैं कि जब वो घर से निकलते हैं तो उन्हें ये भी नहीं पता होता कि इन सड़कों पे वो सही अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे या नहीं। यही कारण है कि किसान अब सड़क का मुद्दा भी उठा रहे हैं। चाहे किसान की बात करूं, चाहे आम ग्रामीणों की, चाहे किसी की भी मैं बात करूं जो स्थायी निवासी है, सड़क की मांग एक सबसे बड़ी मांग है, क्योंकि विकास का जो रास्ता खुलता है वो सड़क के रास्ते ही खुलता है। जब सड़क ही नहीं रहेगी तो फिर विकास कैसे होगा? ये सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर है। बिल्कुल, जब सड़क नहीं होगी तो विकास कहां से होगा? ये बहुत बड़ा मुद्दा है। आपको लगता है कि बस्तर में जिस तरह से नक्सलिज्म बहुत बड़ा मुद्दा था, हमेशा से रहा है छत्तीसगढ़ में, क्योंकि उसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकल पाया है आज तक, आपको लगता है ये इस बार के चुनाव में नक्सलिज्म उतना ही बड़ा मुद्दा है या थोड़ा सा कम हुआ है? क्योंकि लगातार गवर्नमेंट्स क्लेम करते हुए आ रहे हैं कि नक्सलिज्म खत्म होता जा रहा है। तो आपको क्या लग रहा है इस बार कितना बड़ा मुद्दा है नक्सलवाद? देखिए, नक्सलवाद खात्मे की जहां तक बात है तो मैं तो यही कहूंगा कि कोई भी सरकार इसमें दावा जरूर करती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अब 2 दिन पहले की घटना आप ले लीजिए, बीजापुर नक्सलियों ने बीजापुर बंद बुलाया था और 20 साल बाद ये स्थिति हुई थी। एक जिला मुख्यालय
जिला मुख्यालय में एक भी दुकान नहीं खुली थी नक्सलियों के आह्वान पर। तो कहीं ना कहीं और नक्सलियों, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि नक्सलियों ने नेशनल हाईवे में फायरिंग की है। नक्सलियों ने नेशनल हाईवे 30 में फायरिंग की है, आईडी ब्लास्ट किया है। तो हम कैसे माने कि नक्सलिज्म खत्म हो रहा है? जब जिला मुख्यालय नक्सलियों के बंद के आह्वान पर जिला मुख्यालय बंद हो सकता है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ग्रामीण इलाकों में क्या स्थिति होती होगी जब नक्सली बंद का आह्वान करते हैं। वो तो अपने घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं। और आपने देखा 2 दिन पहले जो स्थिति थी बीजापुर में, एक दुकान भी, मतलब आप वहां पर आपको पानी भी चाहिए तो बीजापुर में मुख्यालय में, जिला मुख्यालय में आपको पानी तक नसीब नहीं होता। ये स्थिति बीजापुर में नक्सलियों के आह्वान पे थी। तो नक्सलिज्म खत्म होने का दावा जो है वो तो मुझे नहीं लगता कि सही है। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि कुछ कमी आई है। उसका कारण ये है कि जो सेंट्रल की फोर्सेज हैं वो उन स्थानों तक पहुंच चुकी हैं जहां पर नक्सलियों का गढ़ माना जाता था। फोर्स की मौजूदगी के कारण नक्सली जो है वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं जंगल से। ये एक कारण है कि लोगों को लगता है कि नक्सलवाद कम हो रहा है, नक्सल घटनाएं कम हो रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इस साल भी गर्मी के मौसम में नक्सलियों का कोर समय होता है, उस दौरान भी नक्सलियों ने दंतेवाड़ा में एक बड़े हमले को अंजाम दिया था। 10 जवान उसमें शहीद हो गए थे। हालांकि पिछले कुछ सालों के आंकड़ों को मिलाया जाए तो ये आंकड़ा कम था, लेकिन कमी तो नहीं है, थोड़ी सी कमी जरूर आई है। उसका एकमात्र कारण है कि सेंट्रल की जो फोर्स अंदर इलाकों तक पहुंच गई है। सड़कें बनने का काम अंदर इलाकों में कुछ हुआ है, लेकिन पूरी तरीके से नक्सलवाद का खात्मे में अभी कितना समय लगेगा ये नहीं बोला जा सकता। और इस चुनाव में भी नक्सलियों का असर आपको देखने को मिलेगा, और अभी देखने को मिल भी रहा है। कल राहुल गांधी का कांकेर के भानु प्रतापपुर में दौरा है। भानु प्रतापपुर से महज 2 किलोमीटर की दूरी में नक्सलियों ने बैनर बांध के चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया है। तो ये सोचने वाली बात है कि आखिर कैसे आप कह रहे हैं कि नक्सलवाद खत्म हो रहा है। जिस इलाके में आपकी पूरी फोर्सेस लगी हैं, कल राहुल गांधी वहां पहुंचने वाले हैं, उनके आगमन को लेकर सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की बात पुलिस कर रही है, और उनके नाक के नीचे नक्सली बैनर बांध के चले जाते हैं। तो नक्सलियों के खात्मे की बात करना फिलहाल तो बेवकूफी होगी। बिल्कुल। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नक्सलवाद बहुत सारे क्लेम्स के बावजूद यहाँ पर उसका झंडा बहुत ही लहरा रहा है, उसका परचम अच्छे से लहरा के इनफैक्ट बीजापुर बंद होता है, और जब आह्वान दिया जाता है तो पूरा बीजापुर बंद हो जाता है, और पूरा बीजापुर बंद होने की वजह से लोगों का जो जीवन है वो भी अस्त व्यस्त हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में ये कैसे बोला जाए कि नक्सलवाद खत्म हो रहा है या बहुत करीब आ चुका है अपने खात्मे के? कितने भी दावे किए जाए, नक्सलवाद उसमें जरूर कमी आई होगी, लेकिन उसे खत्म करने में कितना समय लगेगा, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स कितने ज्यादा लगेंगे, आईडी कैसे डिटेक्ट हो पाए, ये कैसे पता चलेगा, और ये सारी चीजों पे जब तक सोल्यूशन नहीं निकलता तब तक नक्सलवाद खत्म नहीं होगा। तो नक्सलवाद के अलावा इस बार बस्तर का मुद्दा सड़कें भी होंगी, और इस बार बस्तर के किसानों का मुद्दा कर्ज माफी ना होकर इनफैक्ट अब जितने भी खाद हैं, खाद की जो कीमतें हैं उनको कम करना भी होगा।